लखनऊ से आज एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। शहर के आशियाना इलाके में कार सवार ने 3 मासूमों पर कार चढ़ा दी, जिसमें से एक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। कार सवार आया और सीधे बच्चों को कुचल दिया। सीसीटीवी में एक गली में 3 बच्चे साइकिल के साथ खड़े होकर बात करते दिखे। तभी बगल की गली से जा रही कार अचानक उनकी गली की तरफ मुड़ी और इस दौरान कार की स्पीड अचानक बढ़ी। बच्चा साइकिल हटाकर रास्ता बनाता तभी कार उनके ऊपर आ गई। एक बच्चा कार के दाहिने टायर से दब गया तो दूसरा बच्चा कार की टक्कर से उछलकर सामने की दीवार से टकरा गया। कार के नीचे दबा बच्चा कार हटने पर उठकर लंगड़ाते हुए अंदर चला गया। बच्चे की पसलियों में जबरदस्त चोट आई है। बच्चे को गोद में लेकर परिजन अस्पताल भागे। बच्चा 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा। मामले की फुटेज देखने के बाद मासूम के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने पीड़ित परिवार को ही धमकाना शुरू कर दिया। आखिरकार 8 दिन के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के बाल्टीमोर बंदरगाह पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर खड़े हुए कार्गो शिप में भीषण आग लग गई। यह घटना उसी पुल के पास हुई जो कुछ महीने पहले ढह गया था, जहां जोरदार धमाके के साथ कार्गो शिप में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें दूर से नजर आ रही थी। आग लगने के बाद शिप से धुएं का गुबार उठा और आसमान में फैल गया। हालांकि बाद में अधिकारियों ने साफ किया कि कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि जहाज के निचले हिस्से में आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया। जहाज में आग कैसे लगी, अधिकारियों ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पवित्र धाम बद्रीनाथ में स्थानीय लोग पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तब और तेज हो गया जब विरोध में लोगों ने अपने मुंडन कराने शुरू कर दिए। विरोध की चिंगारी तब ज्वाला में बदल गई जब बद्रीनाथ में स्थानीय लोगों ने अपने बाल मुंडवाने शुरू कर दिए। जय बद्री विशाल और हम सब एक हैं के नारों के साथ मानो पूरा बद्रीनाथ ही सड़कों पर उतर आया। विरोध की ये आवाज उस मास्टर प्लान के खिलाफ उठी है जिसका काम इस वक्त बद्रीनाथ में जोर शोर से जारी है। धामी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दावा है कि इस मास्टर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बद्रीनाथ धाम और भी भव्य दिखेगा, लेकिन स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं हैं। इसीलिए सोमवार को इन्होंने अपने सिर मुंडवाए और पूरा बाजार 3 घंटे तक बंद रखा। यूपी के सिद्धार्थनगर में मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई की। यह घटना 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में तीनों युवक बिजली के खंभे से बंधे दिखाई दिए, जबकि एक शख्स बेल्ट से उनकी पिटाई करता नजर आया। बताया गया कि डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने केदारनाथ कॉलोनी के निवासी आयुष मिश्रा और उसके 2 दोस्तों को पकड़ लिया। उनके कपड़े उतार दिए और उन्हें बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। घटना के बाद आयुष के पिता ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस खतरनाक हादसे में 10 यात्री जख्मी हो गए, जबकि एक घायल को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। हिमाचल रोडवेज की बस की हालत बताने के लिए काफी है कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। बस के अंदर भी तबाही के निशान दिखाई दिए। हादसे का शिकार हुई बस हिमाचल प्रदेश रोडवेज की है, जो कि पालमपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। अचानक आगे चल रहे ट्रक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे बस सीधे जाकर ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। फटाफट घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसा सुबह करीब 5 बजे बहालगढ़ फ्लाईओवर पर हुआ। जापान के शहर ओसाका में एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान चपेट में आने से फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। ओसाका के शॉपिंग मॉल में लगी आग का खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पौष इलाके में बना 7 मंजिला मॉल धू-धू कर जलता दिखाई दिया। आग घनी आबादी वाले इलाके में लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मॉल में लोगों की काफी भीड़ थी, लेकिन सभी लोगों को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बिहार के नवादा से सिस्टम को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां के सदर अस्पताल में छत गिरने से मरीजों में दहशत फैल गई। जिस वार्ड की छत गिरी वो 3 साल पहले ही बनाया गया था।
नवादा के सदर अस्पताल में हल्की बारिश ने ही कोहराम मचा दिया जब फ्री फील्ड भवन की छत भरभरा कर नीचे गिर गई। इस घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हम सोए हुए थे रात में वहाँ पे और अचानक गिर गया। उसी दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था तो डर के मारे हम उठ के भागने लगे सब लेके। पूरा ब्लड से मेरा इधर उधर सब बिखर गया। आरजेडी की स्थानीय विधायक विभा देवी को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची और लापरवाही के लिए नाराजगी जाहिर की। पानी चल रहा है, बंद है, जाम हो गया है, तो मरीज मरने के लिए मरीज आता है। ऐसा नहीं है कि जहां छत गिरी वहीं पर छत कमजोर थी। अस्पताल में जगह जगह खतरे की आहट साफ दिखाई दी। इस बदहाल व्यवस्था में मरीज डर डर कर अस्पताल में अपना इलाज करवाने को मजबूर है। यूपी के मथुरा में बाढ़ ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। रौद्र रूप में बह रही यमुना ने खतरे के लेवल को पार कर लिया है, लेकिन खतरों के कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। फिल्मी स्टाइल में आए और ऐसे लगा दी छलांग। ना कोई डर, ना प्रशासन की चेतावनी का कोई असर। यमुना का चेतावनी लेवल लगातार डरा रहा है, लेकिन इन युवाओं को क्या, इनको तो बस कूदना है। जान जाए लेकिन तैराकी न छूट जाए। मथुरा में इस वक्त स्थिति भयावह है, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा है। मंदिर पानी में डूब गए, लोग पानी से होकर ही पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। जहां रोजाना आरती का आयोजन होता है वहां भी घुटनों तक पानी भरा है। शहर और गांव की स्थिति भी ऐसी ही है, खेतों में मानो नदी बह रही हो। मथुरा के आधा दर्जन गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। सड़क हो या स्कूल, सबने जल समाधि ले ली है। यूरोप के कई देश इस समय जंगल की आग से बेहाल हैं। सबसे बुरा हाल तो स्पेन और पुर्तगाल का है, जहां पर जंगलों में लगी आग ने कई शहरों में लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया है। आसमान से ली गई तस्वीरों में स्पेन के जंगलों में आग से मची तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। स्पेन में करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन जलकर खाक हो गई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। स्पेन के कई इलाकों में जंगल की आग अभी भी बेकाबू है। हवाएं और आग की तपिश इतनी तेज है कि फायर फाइटर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरे स्पेन में हजारों फायर फाइटर्स जमीन पर लड़ रहे हैं तो आसमान से हेलीकॉप्टर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। कई जगह सेना की भी मदद ली जा रही है। पुर्तगाल के जंगलों की आग भी लोगों के घर तक पहुंच गई है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। दिन रात आग बुझाने के प्रयास कर रहे फायर फाइटर्स की जान पर संकट बढ़ता जा रहा है। पुर्तगाल और स्पेन में 6 फायर फाइटर्स की मौत की खबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।